तभी सुतीक्षण मुनि श्री राम जी से बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं। अब मैं भी आपके साथ गुरु जी के आश्रम चलना चाहता हूँ। मुनि की चतुरता देखकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे और उन्होंने उनको भी अपने साथ ले लिया। और फिर देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी जैसे ही अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे तो सुतीक्षण ने तुरंत ही गुरु जी के पास जाकर उनसे कहा, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका आप दिन रात जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त मुनि तुरंत ही उठकर भागे और श्री राम जी को देखते ही उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरणों पर गिर पड़े। ऋषि ने बड़े प्रेम से उठाकर उनको गले लगा लिया और फिर आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उन्होंने बहुत प्रकार से प्रभु जी की पूजा की। तभी समय को अनुकूल देखकर श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। मैं जिस कारण से आया हूं वह सब आप जानते हैं, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, आप अब मुझे वह सलाह दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का सर्वनाश कर सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया, मैं नहीं जानता। मैं तो बस आपके ही भजन के प्रभाव से थोड़ी सी महिमा जान गया हूं। आप समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा निधान, मैं तो आपसे वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा ही वास करें। आप सेवकों की सदा ही प्रशंसा करते हैं, इसलिए आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। आप वहीं निवास करके उस स्थान को पवित्र कीजिए और वहां रहने वाले मुनियों पर दया कीजिए। और फिर मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां उनकी गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ प्रेम से मिलकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। जब से प्रभु ने वहां निवास करना आरंभ किया, तब से वहां रहने वाले सभी मुनि सुखी हो गए। उनका राक्षसों से जो डर था वह सारा धीरे धीरे जाता रहा। तभी रावण की बहन शूर्पणखा, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी, पंचवटी आई और राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को देखकर उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म और ज्ञान शून्य कामांध स्त्री सुंदर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों ना हो, वह अपने मन को रोक नहीं पाती और वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, ना तो सारे जगत में तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत सोच समझ के रचा है। मेरे योग्य वर सारे जगत में कोई नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज कर देख लिया, पर आज तक मुझे कोई नहीं मिला। इसी कारण मैं आज तक कुंवारी हूं। अब तुमको देखकर मेरा मन कुछ माना है।
यह सुनकर सीता जी की ओर देखते हुए प्रभु श्री राम ने कहा, मेरा छोटा भाई कुमार है, तुम उसके पास जाओ। यह सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखते हुए बोले, सुन सुंदरी, मैं तो दास हूं, पराधीन हूं, इसलिए तुम्हें मुझसे कोई सुख प्राप्त ना होगा। प्रभु सामर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ भी करें उन पर सब कुछ फबता है। शूर्पणखा लौटकर प्रभु श्री राम जी के पास आई तो प्रभु ने उसे फिर से लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। यह देखकर लक्ष्मण जी ने उससे कहा, तुम्हें वही वीरेगा जो लज्जा को त्याग कर निपट निर्लज्ज होगा। यह सुनकर शूर्पणखा खिसियाई हुई राम जी के पास आई और उसने अपना भयंकर और विकराल रूप प्रकट कर लिया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दे दिया और श्री राम जी की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण जी ने फुर्ती से शूर्पणखा को बिना नाक और बिना कान के कर दिया।